नमस्कार श्रोताओं, मैं गायत्री सुमेध कोतपल्लीवार। श्रावण के पवित्र महीने में श्रावण का महीना जो भगवान शिव की आराधना, उपासना, व्रत वैकल्य और पूजा का पवित्र माह है। भगवान शिव की महिमा का गुणगान हम श्रावण के महीने में करते हैं। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की महिमा हम श्रवण करेंगे। भगवान शिव अर्थात कौन और उनका जो अस्त्र है, शस्त्र है, उनके पास जो आयुध है, उनके जो नेत्र है, उनकी जो वेशभूषा है, उसके परिचय से हम भगवान शिव महिमा के की ओर आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। सभी दैवीय शक्तियों को नमन कर सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप ईश्वरीय तत्व को नमन कर हम शिव महिमा की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव यानी कौन, किस प्रकार की है उनकी महिमा? शिव यानी कौन, इसका पूर्ण परिचय होना बहुत आवश्यक है। शिव ये शब्द वश इस शब्द से उत्पन्न हुआ है। वश यानी प्रकाशमान, अर्थात जो प्रकाशित है वो है भगवान शिव। शिव ये स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाशी है। जो स्वयं प्रकाशित रहकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं वो है भगवान शिव। शिव यानी मंगलमय तथा कल्याण स्वरूप। भगवान शिव के और भी अनेक नाम हैं। शंकर, शम करोति इति शंकर। शम यानी कल्याण और करोति यानी जो करते हैं, जो कल्याण करते हैं वो है शंकर। महाकालेश्वर, अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिष्ठाता देव, क्षेत्रपाल देव, ये काल पुरुष यानी महाकाल, महान काल, इसलिए इन्हें महाकालेश्वर भी कहा जाता है। महादेव, परिपूर्ण पावित्र्य, परिपूर्ण ज्ञान तथा परिपूर्ण साधना, ये तीनों जिनमें एकत्रित हैं वो देवता, वो देवों के देव, देवाधिदेव महादेव हैं। इसीलिए इन्हें महादेव इस नाम से संबोधित किया जाता है। भाल चंद्र, भाल यानी कपाल, जिन्होंने चंद्र को धारण किया है वो है भाल चंद्र। कर्पूर गौर, भगवान शिव का रंग कपूर जैसा श्वेत है, इसलिए इन्हें कर्पूर गौर भी कहा जाता है। भगवान शिव जो धारण करते हैं उनका भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। शीश से हम नीचे तक आएंगे। भगवान शिव के शीश पर विराजमान है पवित्र गंगा। भगवान शिव के शीश पर भगवती गंगा जी का वास है। ग्रहों का केंद्र बिंदु सूर्य है, उसी प्रकार शरीर का केंद्र बिंदु आत्मा है। प्रत्येक वस्तु की चैतन्यता तथा पवित्रता का केंद्र बिंदु यानी गम है। गम जहाँ से गमन करती है, पृथ्वी पर गंगा नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है।
आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गंगा नदी में अंशात्मक तत्व उच्च होने से प्रदूषण में जल कितना भी अशुद्ध हुआ तो भी माँ गंगा की पवित्रता चिरकाल टिकेगी। इसलिए विश्व के किसी भी जल की तुलना में गंगा जल सबसे पवित्र है, जो भगवान शिव के शीश पर विराजमान है। दूसरा है भगवान शिव के शीश पर विराजमान चंद्र। भगवान शिव के कपाल पर चंद्र है। ममता, क्षमाशीलता तथा वात्सल्य, आह्लाद ये लहरें हैं। जहाँ से निकलती है उन्हें चंद्र कहते हैं। यानी चंद्रमा में ममता है, क्षमाशीलता तथा वात्सल्य ये तीनों गुणों का समावेश है। उनमें आह्लादिनी शक्ति है। तीसरा नेत्र। भगवान शिव के दोनों नेत्रों के मध्य भ्रुकुटी से जरा ऊपर सूक्ष्म रूप से विद्यमान ऊर्ध्व नेत्र अर्थात तीसरा नेत्र है। ये ऊर्ध्व नेत्र दाएं और बाएं दोनों नेत्रों के संयुक्त शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव त्रिनेत्र हैं, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल तीनों काल के ज्ञाता हैं। अतः उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। योग शास्त्रानुसार तीसरा नेत्र यानी सुषुम्ना नाड़ी है। नाग। अलग अलग नाग यानी पवित्रता का समूह है। ये बाहर से नाग दिखें तो भी अंदर से एक प्रकार की सीढ़ी होते हैं। उन्नति के लिए नागों की पूंछ पकड़कर ऊपर जाना होता है। नागों का यानी पवित्रता का पालन कर उन्हें हार के समान गले में धारण करने वाले भगवान शिव हैं। इसलिए भगवान शिव को भुजंगपतिहारी भी कहा जाता है। भगवान शिव के शीश पर एक, गले में एक, दोनों दंड में एक एक, दोनों मनगट पर एक एक, कमर में एक, दोनों कानों में कुंडल तथा जंघा में 2 नाग विराजमान हैं। इस प्रकार से 9 स्थान पर 9 नाग विद्यमान हैं। यानी भगवान शिव के काया पर पवित्रता के नाग विद्यमान हैं। नागों को भगवान शिव के आयुध भी समझा जाता है। भगवान शिव के 9 नागों को नवनारायण भी कहा जाता है। नवनाथों की उत्पत्ति भी इन 9 नागों से हुई है। भस्म। भू भव यानी जन्म लेना, भस्म यानी राख। जो जन्म लेता है अंत में राख हो जाता है। भस्म यानी हमारी देह को राख होना है। और वो भगवान शिव कहाँ पर निवास करते हैं? शमशान में है। शरीर नाशवंत है, इसका सतत स्मरण रखने का प्रतीक है भस्म, जिसे भगवान शिव शीश पर धारण करते हैं। रुद्राक्ष। रुद्र प्लस अक्ष ये 2 शब्दों से रुद्राक्ष शब्द की उत्पत्ति हुई है। अक्ष यानी आस, नेत्र एक ही अक्ष के चारों ओर घूमता है। रुद्र और अक्ष यानी जो सभी कुछ देख सकता है, सभी कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तीसरा नेत्र वो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष ये बीज है जो कभी क्षीण नहीं होता। आत्मा भी वैसी ही है। रुद्राक्ष ये आत्मा का प्रतीक है। जब तक श्वास है देह में वास करती है, जब श्वास बंद हो जाते हैं सूक्ष्म देह से हमारे देह का त्याग कर देती है। व्याघ्रांबर। व्याघ्र रज तम गुण क्रूरता का प्रतीक है। ऐसे वाघ को यानी रज और तमोगुणों को मारकर भगवान शिव ने उसका आसन बनाया है। महातपस्वी, महायोगी, नित्य निरंतर नाम जप करने वाले एक ही देवता है, वो है भगवान शिव। वो हमेशा बंद मुद्रा करके आसनस्थ रहते हैं। ज़्यादा तप करने से बढ़े हुए तापमान को न्यून करने के लिए गंगा, चंद्र तथा सर्प को प्रभु ने अंगीकार किया है तथा शांतता तथा निर्मलता का वातावरण ही ध्यान के लिए श्रेष्ठ होता है। अतः बर्फ से आच्छादित कैलाश पर भगवान शिव का वास है।
देवता और दानव दोनों ही भगवान शिव की उपासना करते हैं। सभी के कल्याण के भगवान शिव सभी के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान शिव को जगत पिता तथा माता पार्वती को जगत माता कहा जाता है। हमारे माता पिता तो निमित्त मात्र है। संहार के समय नवनिर्मिति के लिए आवश्यक है ऐसे वातावरण का निर्माण भी भगवान शिव ही करते हैं। उनका डमरू नाद ब्रह्म का प्रतीक है, जिसमें 52 स्वर से यानी 52 नाद से 52 अक्षरों का निर्माण हुआ है। त्रिगुणातीत त्रिशूल यानी सत्व, रज तथा तम, ये तीनों को अर्थात संपूर्ण अज्ञान को भगवान शिव एकत्रित नष्ट करते हैं, क्योंकि उनके मस्तक पर ज्ञान की गंगा निरंतर प्रवाहित है। एक बिल्व पत्र चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बेलपत्री जिसमें 3 दल होते हैं, भगवान शिव को अर्पित की जाती है, जो सत्व, रज और तम यानी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का प्रतीक है। कौमार्य, यौवन तथा जरावस्था को भी दर्शाती है, इसलिए भगवान शिव को बेलपत्री चढ़ाई जाती है। ये तीनों से ऊपर की अवस्था प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए, क्योंकि त्रिगुणातीत होने पर ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। सोमवार भगवान शिव का वार माना जाता है। अत्यंत शीघ्र प्रसन्न और संतुष्ट होने वाले देव हैं महादेव। थोड़ी सी साधना और सीमित पूजा सामग्री से भी भगवान को महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। वो अत्यंत भोले हैं, निराले हैं, इसलिए उन्हें भोला शंकर भी कहा जाता है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, उसी प्रकार श्री शिव महापुराण भगवान शिव का वांगमय स्वरूप है। ये ऐसा कहा जाता है कि शिव महापुराण का जो श्रवण करता है वो शीघ्र ही सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। परंतु शिव महापुराण अत्यंत विस्तृत है, इसलिए उसमें से मुख्य मुख्य तत्वों को लेकर हम शिव महिमा का गुणगान करेंगे। भगवान शिव की महिमा अत्यंत पवित्र मानी गई है। ऐसा कहा जाता है, 5 तत्वों से ये देह का निर्माण हुआ है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। और सभी तत्वों के एक अलग अलग देवता है और सभी तत्वों के देवता अलग अलग हैं और सभी का विशिष्ट महत्व भी है। पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता भगवान श्री गणेश हैं। श्री गणेश की उपासना करने से विघ्नों का नाश होता है, इसलिए श्री गणेश विघ्नहर्ता है। किसी भी कार्य के शुभारंभ में भगवान गणेश का पूजन होता है ताकि निर्विघ्न कार्य सफल हो। दूसरा है जल तत्व। जल तत्व के अधिष्ठाता भगवान शिव है, इसलिए भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव की उपासना करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के अधिष्ठाता भगवान सूर्य देव हैं। पृथ्वी पर भगवान सूर्य ही साक्षात देव हैं, क्योंकि भगवान सूर्य को हम नेत्रों से देख सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देकर उपासना की जाती है। सूर्य देव की उपासना से ये देह निरोगी बनता है। सूर्य देव की उपासना हमें निरोगी बनाती है। चौथा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व की अधिष्ठात्री माता पार्वती है। माता पार्वती की उपासना से हमें चैतन्यता आती है। ऐसा कहा जाता है, वायु तत्व की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती की उपासना से भी हमें धन की प्राप्ति होती है। पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व के अधिष्ठाता भगवान नारायण हैं। इनकी उपासना हमें प्रेम प्रदान करती है, प्रेम बढ़ाती है,
जहाँ प्रेम है वहाँ ही शांति है, समाधान है। यह शरीर भी पंचायतन है। हमारे हाथों की पांचों उंगलियां, जो पांचों उंगलियों का ऊर्ध्व भाग है, वो भी एक एक तत्व का प्रतीक है और प्रत्येक तत्व के अलग अलग देव हैं, जिसका उल्लेख सामने हमने श्रवण किया। अंगुष्ठा ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। तर्जनी ये वायु तत्व का प्रतीक है। मध्यमा ये आकाश तत्व का प्रतीक है। अनामिका ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है तथा कनिष्ठिका ये जल तत्व का प्रतीक है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत पवित्र संस्कृति है। यहाँ पर हाथों से भोजन करने का संस्कार दिया जाता है। ये हाथ से हम जब भोजन करते हैं, ये पंच तत्वों से हम मुख में जब भोजन डालते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे देह में निरोगी अवस्था प्राप्त होती है, हमें आरोग्य प्राप्त होता है। ये है भगवान शिव की महिमा। और ये नित्य हम श्रावण के महीने में हमेशा श्रवण करेंगे भगवान शिव के महान कार्य। जिस प्रकार भगवान नारायण ने 10 अवतार लिए थे, भगवान शिव ने भी विभिन्न अवतार लेकर अलग अलग लीलाएं की हैं, जिसका आगे का भाग हम श्रवण करेंगे। कल्पतरु पुण्यात्मा प्रेम सुधा शिव नाम, हितकारक संजीवनी शिव चिंतन अभिराम। पतित पावन जैसे मधु शिव रसना के बोल, भक्ति के हंसा ही चुगे ये मोती अनमोल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।